प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले जब तलक जो है बाकी। प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। कितनी करुणा है प्रभु में, मिले हैं सच्चे साथी। जन्मों से भटक रहा था, प्रभु ने है बाह थामी। एक मन तुझको दिया हो, एक मन तुझको दिया, दूसरा है न बाकी। प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। तेरे चरणों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारे बंधनों से छुड़ाया। तुम जो मिल गए हो भगवन, हो तुम जो मिल गए हो भगवन, बंदगी मिल गई सारी। प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। इश्क मालिक से हुआ जब, दुनिया से क्या है लेना। छोड़ा दर दर का भटकना, सर्व में ब्रह्म देखा। तुम ही हो मन में हमारे, हो तुम ही हो मन में हमारे। प्रभु परमात्मा प्यारे, प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले हो, तेरे वचनों पे चले, जब तलक जा है बाकी। प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। प्रभु ने ऐसा प्यार दिया है, कोई न अब चाह बाकी। परमपिता परमेश्वर से जब हमारी साधक की, भक्त की सच्ची लगन, जुड़ाव, जब वो वास्तविक जुड़ाव हो जाता है, तब सांसारिक प्रत्येक इच्छाएं स्वतः अर्थात अपने आप कम हो जाती है, कम होते होते नष्ट हो जाती है। फिर सांसारिक कोई इच्छा बाकी ही नहीं रहती। ईश्वर से जुड़ने में इतनी तृप्ति, इस भजन का मुख्य सार वही था। बहुत सुंदर वैदिक भजन। आज हम मंत्र करते हैं, जो हमने, हमारा क्या विषय चल रहा है 2 सत्रों से, कि शाकाहार का विधान, वेदों में शाकाहार का विधान, मांसाहार का निषेध। तो हम वो मंत्र कर रहे हैं। आज का ऋग्वेद का मंत्र है ओम
अंतरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया गृभणन्ति जिह्वया सस्यम्। ऋग्वेद 8वां मंडल 72 अध्याय और 3रा मंत्र। तो अब हम इस मंत्र के शाब्दिक अर्थ पहले करते हैं। तो अंतर इच्छन्ति, अंतर अर्थात अंतःकरण में, इच्छन्ति अर्थात जानना चाहते हैं। अंतर इच्छन्ति तम जने, जो लोग अंतर में, अंतःकरण में क्या 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 आता है? मन बुद्धि। अंतःकरण में जो लोग जानना चाहते हैं, अंतर इच्छन्ति तम जने रुद्रम परो मनीषया। रुद्रम परमपिता परमेश्वर का नाम है, ईश्वर के अनंत नाम है, क्योंकि उसके अनंत कार्य हैं। जैसे जैसे उसके कार्य है उस अनुरूप उसका नाम भी है। तो आज के मंत्र में परमात्मा को किस नाम से संबोधित किया जा रहा है? रुद्रम। तो रुद्र का अर्थ है जो दुष्टों को रुलाता है। अब जो मनुष्य दुष्ट कर्म करते हैं, ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको दंडित करके उनको रुलाता है। इसीलिए ईश्वर का नाम रुद्र है। और यहां स्पेशल देखिए, मंत्र की गरिमा देखिए कितनी सुंदर है। इस मंत्र में ईश्वर को किस नाम से संबोधित किया जा रहा है? रुद्र। क्यों यहां रुद्र क्यों बताया? क्योंकि इस मंत्र का विषय क्या है? दुष्ट कर्म करने की मना की जा रही है। क्या मनुष्य को बताया जा रहा है कि आप शाकाहार का भोजन करना, यह मेरा आदेश है। मांसाहार का निषेध वो मना कर रहा है ईश्वर के ना, वो मनुष्य का भोजन नहीं है, मांसाहार नहीं करना। और उसके पश्चात भी रोकने के, मना करने के पश्चात भी जो लोग मांसाहार करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब ईश्वर क्या करता है? रुद्र बनके उनको रुलाता है। इसीलिए यहां ईश्वर का नाम को किस नाम से संबोधित किया? रुद्र। उस रुद्र को ऐसा इसलिए कि इस संसार का राजा ईश्वर है। अब ईश्वर का न्याय, ईश्वर का कानून चलता है इस सृष्टि में। तो ईश्वर का न्याय का नियम, कानून क्या है? नियम है, ईश्वर कहता है जो मनुष्य सुख देगा मैं उसको सुख दूंगा, जो मनुष्य दूसरों को दुख देगा मैं उसको दुख दूंगा। आप मेरे पशुओं को दुख देंगे, उसको काट के खाएंगे, पशुओं को रुलाएंगे, मैं आपको रुलाऊंगा। तो इस तरह से जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो इस ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझ के, ईश्वर की आज्ञा का पालन करके सदा सुखी रहते हैं। और जो मनुष्य उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके उल्टे कार्य करते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, वो ईश्वर के न्याय व्यवस्था से दंड को प्राप्त होते हैं और दुख को प्राप्त होते हैं और रोते हैं। तो इसीलिए क्या बता दिया? रुद्रम। अंतर इच्छन्ते तम जने रुद्रम परो मनीषया। अब कौन सा शब्द आया? परो मनीषया, अर्थात शुद्ध बुद्धि द्वारा। अब पूरी पंक्ति का अर्थ क्या बना? जो लोग अपने अंतःकरण में उस रुद्रम, उस परमपिता परमेश्वर को जानना चाहता है, वो क्या करते हैं? उनकी बुद्धि कैसी होती है? शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि द्वारा वो अपने अंतःकरण में ईश्वर को जो जानना चाहते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरी पंक्ति में बताया। तो दूसरी पंक्ति क्या है मंत्र की? गृभणन्ति जिह्व्या सस्यम। गृभणन्ति अर्थात ग्रहण करते हैं,
गृभणंती अर्थात ग्रहण करते हैं। जिह्व्या, जिह्व्या अर्थात जिह्वा, जिह्वा है ना, इसको जिह्वा संस्कृत में जिह्व्या, तो ग्रहण करते हैं जिह्वा से क्या? सस्यम, सस्यम अर्थात धान, अनाज, शाक, भाजी, फल, वनस्पतियां, जितनी भी अनेक प्रकार की नाना प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उसको सस्यम, शस्य कहा, सस्य। तो क्या बता दिया? अब पूरे मंत्र का अर्थ ध्यान से सुनिए। क्या बताया पूरे मंत्र में? पूरे मंत्र में बताया कि जो लोग अपने अंतःकरण में उस परमपिता परमेश्वर को शुद्ध बुद्धि द्वारा जानना चाहते हैं, वो अपनी जिह्वा से शाक भाजी, धन धान्य, अनाज, फूल फल आदि का ग्रहण करते हैं। अब मंत्र हमें क्या सिखा रहा है कि जो मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा कर रहा है, जो साधक है, हम सब कौन है? हम सब साधक हैं। हम ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं ना, तो जो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति चाहता है अपने अंतःकरण में, उसको क्या करने को बताया? उसको बुद्धि शुद्ध रखनी है। और मांसाहार से बुद्धि कैसे बन जाती है? हिंसक। तो हिंसक बुद्धि कैसी हो जाती है? हिंसक बुद्धि मंद बुद्धि हो जाती है, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है, दोष युक्त बुद्धि हो जाती है। तो दोषों वाली बुद्धि कभी ईश्वर को अंदर जनाने में सिद्ध नहीं होती। हमें वो बुद्धि ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकती। इस तरह से हमारी आध्यात्मिकता की उन्नति मांसाहार से रुक गई ना, तो इस तरह से हमारा आध्यात्मिकता में मांसाहार बाधक बना। और दूसरी तरफ महर्षि पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग में ईश्वर प्राप्ति का जो विधि बताते हैं, उस अष्टांग योग में जो प्रथम अंग है, प्रथम अंग में क्या है? यम और नियम। तो प्रथम जो यम है, यम का प्रथम यम कौन सा है? किसी को याद है? हाँ जी, हाँ, शाबाश, अहिंसा। तो अहिंसा, अब प्रथम जो यम है अहिंसा, अब मांसाहार से वो उसका तो भंग हो गया ना, हिंसा कर दी ना। जब पशुओं की हिंसा हो गई, मांस खाने से हिंसा हो गई, तो हमारा यम भंग हो गया। तो जब प्रथम सीढ़ी ही हमारी भंग हो गया, बाधक बन गई, तो आगे की यात्रा, आगे के दूसरे 7 अंग तो बनेंगे ही नहीं। इसीलिए हमारा कुछ भी सिद्धि, हमारी ईश्वर प्राप्ति असंभव हो जाएगी। ऋषि कहते हैं कि जो हिंसा करता है, अत्याचार करता है, अनाचार करता है, घूसखोरी और भ्रष्टाचार, झूठ, छल, कपट, सारा दिन इस तरह से अन्याय, असत्य का व्यवहार, और फिर जब ध्यान करने बैठेगा उसको कुछ भी ध्यान नहीं लगेगा, उसको ध्यान से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। दिन भर हमारा व्यवहार ऐसा, और ध्यान करने बैठेंगे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ये ऋषि बता रहे हैं। तो ऋषि क्या बता रहे हैं कि दिन भर जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, ये यम, पांचों नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे, तब हमारे आगे के जो 7 अंग है ईश्वर प्राप्ति के, तब तो उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तब तो अवश्य अंतःकरण में हम ईश्वर की अनुभूति करेंगे। तो इस प्रकार से मांसाहार से हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, बाधक बन जाती है। इस प्रकार से हमें मांसाहार नहीं करना है और शाकाहार का अनिवार्यता बता दी। हमें क्या बता दिया? ये दुष्कर्म, ये दुष्कृत्य, ये हिंसक कार्य हमें कभी स्वयं भी नहीं करना और दूसरों को भी मना करना। इस प्रकार से जैसे हमने 3 सत्रों में समझा, वैसे दूसरों को भी समझा के पशुओं की रक्षा करनी। अब हमने कारण तो जान लिए, दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आत्मिक दुख, तीनों की हानि मांसाहार से हमने अच्छी प्रकार से जान ली। अब कारण जान लिया, अब निवारण जानना है। निवारण अर्थात उपाय क्या?
तो सर्वप्रथम उपाय तो ये है कि कत्ल खाने बंद हो। अब हम जो इस समय का काफी समय से ये माहौल चल रहा है अपने वहां कि हिंदू राष्ट्र की जो गुहार लगाए जा रहे हैं हम कि हमारा राष्ट्र हिंदू है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, हम भी सहमत है, सही बात है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर मात्र चिन्हों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनना है, सनातन धर्म बनाना है, तो फिर उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो सनातन धर्म का सबसे सर्वप्रथम धर्म क्या है, क्या नियम है, कौन सा कानून है कि सबकी रक्षा, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना। तो हमारी जो राष्ट्र के जो सरकारें हैं, राजा है, सरकार है, जो भी है, उनका क्या नियम बनता है उनको कि कत्ल खाने बंद करो, अनुमति न देना। अब जब कत्ल खाने बंद हो गए, उनको अनुमति नहीं मिली, तो उससे पता है क्या होगा, पशुओं को बढ़ावा होगा, पशुओं की बढ़ोतरी होगी। अब जब पशुओं की बढ़ोतरी होगी तो पशु हमें उपलब्ध अच्छी तरह से अधिक पशु मिलेंगे, जैसे गाय आदि प्राणी जितने भी है, जो जितने जिस दाम पर अभी मिलते हैं, फिर जब उनकी बढ़ोतरी होगी, अधिक उपलब्धि होगी, तो उनके दाम भी कम होंगे, तो अच्छी तरह से उसका पालन कर पाएंगे। तो दूसरा उपाय ये बताया कि जैविक खेती। जब पशु हमारे पास अधिक उपलब्ध हैं तो हम जैविक खेती करेंगे। आपने अभी कुछ जो सामग्री हम खरीदने जाते हैं दुकानों पे, तो एक शब्द हमें सुनाई देता है, ऑर्गेनिक चीजें हैं। मूंग खरीदते हैं हम तो बोलते हैं ये दीदी, ये मैडम देखो, ये ऑर्गेनिक मूंग है और ये सादे मूंग है। मतलब जो चीज खरीदो उसमें दो प्रकार बताए जाते हैं, ऑर्गेनिक और सिंपल वाले। तो जो ऑर्गेनिक पदार्थ हमें मिलते हैं, शाक भाजी अनाज आदि, उनका दाम तिगुना चौगुना होता है। अब ये इतना दाम कम कैसे हो? जैविक खेती अर्थात अब जब पशु उपलब्ध अधिक होंगे तो फिर हमें ये सारे चीजें भी अधिक, गोबर का उपलब्धि हमें होगी और हम उस गोबर को जब खेती में उसको उपयोग करेंगे खाद्य के तौर पे, तब हमारी जितनी भी सामग्री, अनाज, शाक भाजी, फूल फल आदि जो भी उत्पन्न होता है, औषधियां, वनस्पतियां, वो सारी जैविक कहलाएगी। उसी को जैविक कहते हैं। ऑर्गेनिक का अर्थ है केमिकल जो खाद्य वो न डाल के गाय का गोबर डालना, बस इतना ही उसका अर्थ बनता है। तो सारे देश में क्या हो जाएगा कि हमें सारे पदार्थ जो है ऑर्गेनिक सबको मिलेंगे। एक सामान्य मनुष्य को भी ऑर्गेनिक पदार्थ खाने को मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ जब खाने को मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, पौष्टिक तत्व होते हैं। तो सारे राष्ट्र के सब मनुष्य कैसे बनेंगे? बलवान, शक्तिशाली, मानसिक, शारीरिक और उससे आत्मिक बल भी बढ़ता है। तो सब बलवान सशक्त होंगे। और दूसरा क्या लाभ होगा? दूध और घी, गाय का शुद्ध दूध और शुद्ध घी सबको उपलब्ध होगा। और तीसरी बात क्या बताई, तीसरा उपाय बता कि गौ पालन करना। अब गौ पालन करना, अब इसमें हमारे आर्य जगत में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कार्य किया, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे आर्य जगत में बहुत सारे ऐसे महान पुरुष बने हैं। बहुत सारे विद्वान आगे आए जिन्होंने पूरा जीवन जगत कल्याण के लिए कार्य किया और खूब अच्छा कार्य किया, इतने महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे जगत का कल्याण आगे आगे चलता ही जा रहा है। तो उसमें एक नाम है स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है श्री कृष्ण उसके गीता उपदेश। इतनी सुंदर पुस्तक है। उस पुस्तक में बहुत अच्छे से श्री कृष्ण का जो सही स्वरूप है वो भी इतनी सुंदरता से बताया है कि पढ़ के आनंद आनंद। और इसमें अब इस वक्त जो
हमारा विषय चल रहा है तो मैं संक्षिप्त में बताती हूं। तो उसमें स्वामी जगदीश्वरानंद ने इतना सुंदर चित्रण किया है कि एक भक्त है, उसने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और उस पत्र में वो श्री कृष्ण को लिख रहा है, हे कृष्ण, आके तुम देखो तो सही, जिन गौओं को तुम प्रेम से गायों को चराने ले जाते थे, आज उन्हीं गायों के गले पे आरा फिराया जा रहा है और उनके बछड़ों को उनकी खाल उतारने के लिए इतनी भीषण यंत्रणा दी जा रही है, तो तुम्हारा भी कलेजा कांप जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो तुम आओ, तुम क्या कर रहे हो, हमारे गायों की रक्षा करो। और सब लोग दूध और घी को तरस गए हैं, गायों का कत्ल हो रहा है। हे श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था मैं आऊंगा, तुम आओ। तब श्री कृष्ण का उत्तर बताते हैं जगदीश्वरानंद स्वामी, इतनी सुंदरता से उसका उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण उत्तर में क्या कहते हैं, हे भक्त सुन, सुन ध्यान से सुन, ए भक्त, तू इतना शक्तिशाली है, तू इतना समर्थ है कि तू इस सारी हिंसाओं को, तू सारे अत्याचारों को, अनाचारों को तुम स्वयं रोक सकते हो, पर तुम तो हाथ पे हाथ धरे निठल्ले बैठे हो और मेरे आने की राह देख रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं आऊंगा, ये लोगों ने इसका गलत अर्थ किया है। तुम्हारे अंदर मैं हूं, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम स्वयं पुरुषार्थ करो, तुम स्वयं सब कुछ कृत्य कार्य करो और इस सारे गौओं की जो भीषण जितनी सारी भी उनकी हत्याएं हो रही है, पशुओं की हत्याएं हो रही है, तुम स्वयं गोपाल बनो, तुम गौ को पालो, तुम स्वयं पालन करो। तुम्हारे अंदर बहुत सारा सामर्थ्य है और ईश्वर तुम्हें इस कार्य के लिए, तुम कार्य करोगे तो और अधिक शक्ति देगा, तुम स्वयं गौपालक बनो। आगे भी बहुत लंबा उसने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। दूसरी सारी उसमें श्री कृष्ण के ऊपर जो पौराणिक लोग आरोप लगाते हैं, वो उनका सब भी इतना अच्छा समाधान और बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो कहने का तात्पर्य, हमें ये बात क्या सिखाई जा रही है कि हमें किसी और की राह न देखकर हमें स्वयं कार्य करना है। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, शक्ति है, हम योजनाबद्ध कार्य कर सकते हैं। हमारे गांधीनगर में थोड़ा दूर, थोड़ा मतलब 1 घंटा भी नहीं, आधा 20 मिनट का रास्ता, रांधेजा गांव, उसमें एक आर्य ग्राम है। उसमें कुछ परिवारों ने मिलके गौओं को पालन करते हैं, मतलब कुछ लोगों, 2-4 लोगों को नियुक्त किया है और वो गौओं को पालन करते हैं। सड़कों पे गायों को खाने के लिए नहीं छोड़ते, सारा समय उनका अच्छी तरह से देखभाल करना, उनका अच्छा जो भी उसका खाद्य है, पीना आदि आदि उनकी अच्छी सेवा होती है और उनसे जो दूध घी आदि मिलता है वो सारे परिवार आपस में बांटते हैं, उसका उपलब्धि भी होती है, गोबर की उपलब्धि होती है। इस तरह से ये जो छोटी छोटी योजना हम आपस में यहाँ भी कर सकते हैं। हम आपस में 10-15 परिवार मिलके 2-4 लोगों को नियुक्त कर दें और उनको पगार दे दें, गौओं का पालन करें, गौओं को बाहर भटकने ना दें, उनकी पूरी वहां सेवा चाकरी हो जाएगी, शुद्ध दूध शुद्ध घी प्राप्त होगा, गोबर की जो उपलब्धि होगी वो किसानों को दे दिया जाएगा, उससे भी धन उपार्जन होगा, उस धन से हम उन सेवकों को पगार दे सकते हैं और हमें घी और दूध शुद्ध मिलेगा और उससे एक और लाभ होगा, हमारे गौओं की रक्षा होगी। इस तरह से छोटी छोटी योजनाएं बना के हम प्रारंभ करेंगे तो फिर ये छोटी छोटी योजनाओं से हमें भी आगे रास्ता मिलेगा, हम बड़ी बड़ी योजना कर सकते हैं। ये पशुपालन का इतना बड़ा व्यवसाय करोड़ों में चल भी रहा है और आगे भी चल सकता है और इसमें हम सरकार को भी इन्वॉल्व करके हम उनको जब अपनी योजना बताते हैं तो सरकार की तरफ से भी हमें बहुत सारी
सुविधा मिल जाएगी, कुछ लोन आदि बैंकों से मिलता है, सब कुछ हो सकता है, पर करना तो हमें पड़ेगा ना। हमें प्रारंभ करना है, छोटा पाया ही सही, छोटी योजना बनाएं और इस कार्य को प्रारंभ करें। तो हमारे कार्य को देख के दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे, दूसरे लोग भी इस तरह से कार्य शुरू करेंगे और हमारे गौओं की, हमारे सारे पशुओं की रक्षा हो जाएगी और पूरे देश को और भी, हम जो ये हिंदू राष्ट्र, हमने चुना है अपने नेताओं को, तो हम अपने नेता को अपने विचार भी तो कह सकते हैं, उनको किसी भी माध्यमों के द्वारा उनको हमें सचेत करना पड़ेगा कि कत्ल खाने बंद हो। हिंदू राष्ट्र का सबसे प्रथम कर्तव्य रहेगा कि कत्ल खाने बंद। सनातन धर्म का ये सबसे प्रथम नियम है, अहिंसा। तो फिर हिंसा होना बंद हो जाएगी, तो इससे पूरे देश को बहुत सारा लाभ होगा। ये पशु धन है, इनसे कितना सारा धन प्राप्त होता है जी। जो कारखानों में इनके जो रोम होते हैं, इनका विचारों का एक एक अंग हमें बहुत सारा मूल्यवान होता है, जो बाद में फिर सबको धन भी मिलता है, सब शुद्ध दूध घी मिलेगा और राष्ट्र की उन्नति होगी। राष्ट्र की उन्नति में सबकी उन्नति है। तो इस तरह से हमने 3 सत्रों में यह विषय अच्छी तरह से समझ लिया कि मानव का जो भोजन है वो शाकाहार है, मांसाहार का निषेध है। हमें स्वयं भी इन चीजों से बचना है, दूसरों को भी बचाना है और गौ पालन करना है। आज हमारा समय अभी समाप्त हो गया। अब अगली बार हम नया विषय लेके और अच्छी तरह से वेदों का अध्ययन करते हुए स्वयं को ज्ञान से रहित करके, ज्ञान से युक्त होके अज्ञान से रहित होकर सबको जोड़ना। जितना अधिक लोगों को जोड़ेंगे उतना ही हमें भी लाभ मिलेगा, हमारा समाज सशक्त बनेगा। देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। का बहुत बहुत धन्यवाद।